मार्केट के किनारे एक छोटी सी बिल्ली मीमी एक चमकती हुई तितली का पीछा कर रही थी और धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में खो रही थी। जंगल का रास्ता तंग था, दरख्तों की ऊंची शाखें ऊपर से झुक रही थीं। हर तरफ एक अजीब खामोशी थी, जैसे हवा भी सांस रोक कर सुन रही हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से भारी सांस लेने की आवाज आई। मिमी एकदम रुक गई, उसकी धड़कन तेज हो गई। कोई बहुत बड़ा साया हिल रहा था। फिर अंधेरे से एक शानदार टाइगर सामने आया, लेकिन उसकी आंखों में डर या गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी, जैसे वो दुनिया से थक चुका हो। मिमी को समझ आ गया, ये टाइगर अपनी दहाड़ खो चुका है। टाइगर ने मुंह खोला, दहाड़ मारने की कोशिश की, मगर आवाज ही न निकली। सिर्फ खामोश सा सांस मुंह से निकला। कुछ देर बाद टाइगर ने नदी के किनारे बैठकर अपनी परछाई को देखा। टूटे हुए जज्बात, टूटे हुए हौसले के साथ मिमी चुपचाप पीछे से उसे देख रही। हिम्मत करके मिमी उसके पास जाकर बैठ गई। छोटी सी बिल्ली और इतना बड़ा टाइगर, मगर दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती की रोशनी जगने लगी। मिमी ने अपनी छोटे से हाथ को टाइगर के बड़े पंजे पर रखा और हल्के मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपनी दहाड़ वापस ला सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? टाइगर भी खुश हो गया। अगली सुबह ट्रेनिंग शुरू हुई। जमीन पर जोर से पैर मारो, मिमी चिल्लाई। टाइगर ने जोर से थप मारा, मिट्टी उड़ गई। टाइगर ने फिर से कोशिश की, गहरे सांस, तैयार, मगर फिर भी आवाज न निकली। मिमी ने हिम्मत दी, दोबारा कोशिश करो। मिमी ने टाइगर को गहरे सांस लेना सिखाया। छोटी बिल्ली और एक इतना बड़ा टाइगर दोनों एक रिदम में सांस ले रहे। फिर एक दिन टाइगर के गले से हल्का सा वाइब्रेशन निकला। अभी याद दहाड़ नहीं थी, मगर पहला कदम था कामयाबी की तरफ। मिमी खुशी से उछल पड़ी। टाइगर पहली बार हंस पड़ा। जंगल की हवा तक बदल गई, जैसे हंसी ने उसके अंदर की दीवारें तोड़ दी हों। उस रात जंगल की में शिकारी आ गए, हाथ में मशाल जलकाए, बुरी नीयत के साथ। मिमी ने उनकी बात सुनी और फौरन डर से भाग गई। वो जान बचाकर टाइगर के पास आई। टाइगर, शिकारी आ रहे हैं, तुम्हें बचना होगा। इस जंगल को मिमी ने घबरा कर कहा। टाइगर पीछे हट गया। डर से उसने कोशिश की, पर और वही पुरानी बेआवाजी वापस आ गई। विदाउट दहाड़ वो बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहा था। मिमी उसके सामने खड़ी हो गई। टाइगर, तुम कर सकते हो, तुम्हारी दहाड़ जिंदा है, बस यकीन करो। उसकी आवाज में पूरी शिद्दत। मिमी ने टाइगर को हौसला दिया। शिकारी ने टॉर्चेस उठाई और टाइगर को घेर लिया। जंगल एकदम खामोश हो गया। टाइगर की आंखों में गहरा डर था। टाइगर ने आंखें बंद की। मिमी की बातें याद आईं, उसकी दोस्ती, उसका यकीन। फिर दिल के अंदर से हिम्मत उभरने लगी, जैसे बिजली जग गई हो। और फिर एक जोरदार दहाड़ जंगल में गूंज उठी। पूरी जमीन लरज उठी, पत्ते उड़ गए, शिकारी के हाथों के मशाल गिर गए। टाइगर की असली दहाड़ वापस आ चुकी थी। डर के मारे शिकारी जंगल से भाग खड़े हुए। टाइगर अब उनके सामने वो बेआवाज टाइगर नहीं था, बल्कि असली जंगल का बादशाह। टाइगर ने फख्र से सर उठाया। वापस वही ताकत, वही शान। अपने आप को वापस पाने का एहसास अलग ही था। जंगल के जानवर एक एक करके सामने आए। हिरन, बंदर, परिंदे, सब टाइगर की इज्जत में सर झुका रहे थे। टाइगर ने मिमी का शुक्रिया अदा किया और उसके लिए एक छोटा प्यारा सा घर बनाया। दरख्त की जड़ों के नीचे, गर्म रोशनी से चमकता हुआ, एक जगह जो उसकी थी। और शाम के वक्त दोनों पहाड़ी पर बैठकर सूरज को डूबता देख रहे थे। एक बड़ा टाइगर, एक छोटी बिल्ली और एक दोस्ती जिन्होंने गुमशुदा दहाड़ को वापस ला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।